हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज से हम लोग फिर से उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस का। आप आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, वो आपका हेल्प किया होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये वीडियो नंबर 12 है, ठीक। और लगभग 12 नंबर का वीडियो है, तो हमने 12 टॉपिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। फिजिक्स का भी हमने स्टार्ट नहीं किया, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक किए हैं और भी आगे करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, ठीक। डेफिनेशन आप पढ़ लेना। हमारी बॉडी का ही एक जो स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का एक जो ढांचा होता है, वो बोन्स तैयार करते हैं और सारे बोन्स को मिला के वो एक स्केलेटन सिस्टम बनता है, ठीक। उससे बोन्स आते हैं, जॉइंट आता है, कार्टिलेज आता है, ये सब चीज़ें मिलके ही क्या बनता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। द स्केलेटन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्केलेटल सिस्टम को, ठीक। अब व्हाट स्केलेटल सिस्टम डू, ये करता क्या है? मतलब अगर आपसे पूछे हड्डी का जो ढांचा है, ये जो कंकाल तंत्र करता क्या है? इट सपोर्ट बॉडी वेट टू हेल्प यू स्टैंड एंड मूव। ये हमारी बॉडी के जो वेट को वो एक तरीके से सपोर्ट देता है ताकि हम खड़े हो सकें, मूव कर सकें, इसके लिए, ठीक। बोन्स कंटेन बोन मैरो। बोन्स में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। अब हमारी बॉडी में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन रहा है, ठीक, हमारी बॉडी में क्या बनता है? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है। हमारे पाँव की जो हड्डी होती है नी के नीचे वाली, उसमें पाया जाता है ये। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, रिब एक्सेट्रा। इसका क्या करता है ये हमारे जो हार्ट को हो गया, हमारे लंग्स हो गया, हमारे रिब्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि इसके ऊपर से बोन्स होती हैं, जिससे अगर कभी कोई इफेक्ट होता है तो ये उस पर पड़ता है, ना कि डायरेक्ट इस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। इसके बाद क्या करता है ये? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है बॉडी का, ठीक। ये काम करता है। ये आपको खड़े होने और चलने में मदद करने के लिए शरीर के वजन का समर्थन करता है। उसी हिंदी लिख दिया मैंने कि ये आपके को खड़े होने, चलने में मदद करने के लिए हमारे शरीर के जो वजन, हमारा जो वेट है बॉडी का, उसको समर्थन देता है, उसको सपोर्ट देता है। हड्डियों में क्या अस्थिमज्जा होता है, ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ठीक। ब्लड सेल्स के जो फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, पसलियाँ हो गई, इनकी रक्षा करता है। ये हमारे शरीर को आकार और वह संरचना प्रदान करता है, साथ ही हमारी बॉडी शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन? बोन्स। अब स्केलेटल सिस्टम बढ़ गया है, 3 पार्ट में। बोन्स हो गया, जॉइंट और कार्टिलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स है, फिर जॉइंट पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेज पढ़ेंगे। तो बोन्स में क्या होता है? जो एडल्ट होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें मिनिमम 270 पाया जाता है और मैक्सिमम 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। किसी बच्चे में 270 होती हैं, तो किसी बच्चे में 300 हड्डियाँ भी होती हैं। तो ये इसी बीच में लगभग पाया जाता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, ठीक। इसका क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि लार्जेस्ट बोन हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन, सबसे बड़ी हड्डी वाली हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर। फीमर कहाँ होती है? हमारी जांग में होती है, ठीक। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? ये हमारे कान में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेपिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपिस। बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि हमारी बोन्स किससे मिलके बनी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। ये हो गया बोन्स के बारे में। बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। अब जो स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये भी 2 पार्ट में बढ़ गया। एक होता है एक्सियल सिस्टम, जिसमें 80 हड्डियाँ पाई जाती है। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसमें 126 हड्डी पाई जाती है, ठीक। अब ये जो अपेंडिकुलर एक स्केलेटल है, इसमें क्या आ जाता है? आपका हाथ, पाँव, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और एक्सियल में क्या आपका क्या कहते हैं कि दिमाग को स्कल हो गया, रिब्स हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल क्या होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो ढांचा है, में स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, मतलब पसलियाँ जो हो गई, ये सब इसके अंदर आता है। तो स्कल में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है बैक वाला, उसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। रिब्स हो गया, 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पसलियाँ 24 होती हैं, 12 की पेयर में होती हैं।
और स्टर्नम एक होता है, उसकी एक हड्डी होती है, ठीक। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसे उपांगी कंकाल कहते हैं, इसमें 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें से लिम्स क्या होता है, हाथ पैर की हड्डी 120 होती हैं। दोनों में लगभग सेम हड्डी होती है, हमारे हाथ और पाँव में 60-60 हड्डी होती हैं। एक होता है ग्रेडल, इसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। पेक्टोरियल ग्रेडल जो हमारी जो शोल्डर बोन जो होती हैं 4 हड्डियाँ होती हैं। और हमारे हिप बोन 2 हड्डी होती हैं, ठीक। उसे पेल्विक ग्रेडल कहते हैं और शोल्डर वाले को पेक्टोरल ग्रेडल कहा जाता है, ठीक। मेखला भी कहते हैं इसको हिंदी में, ग्रेडल को, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल बोन में स्कल क्या, देखो आपको स्कल की फोटो दिख रही होगी। 29 हड्डियाँ होती हैं स्कल में। क्रेनियम होता है, कपाल अस्थि जिसे कहते हैं, 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है क्रेनियम, ठीक। इसे ब्रेन कैप भी कहते हैं। ब्रेन कैप मतलब ये एक तरीके से हमारे ब्रेन का ऊपर का कवर होता है, ठीक है। क्रेनियल बोन्स ये देखो जो दिख रहा है ना, ये इसके भी कई पार्ट्स हैं, आपको इतना पार्ट्स नहीं पढ़ना, बट ये जो कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये, ठीक, जो आपको ये कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहो या क्रेनियल कहो, एक ही बात है। कपाल अस्थि कहते हैं, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5, और इसको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो 8 हड्डियाँ हमको दिखेंगे इसमें, ठीक। जॉइंट 8 जॉइंट होते हैं, कहने मतलब ये कि 8 जॉइंट से हमारा ऊपर का कैप मिलके बना होता है, ठीक। स्कल हो गया। फेशियल बोन, अब फेशियल बोन को हमारे सामने की हड्डी है, हमारे फेशियल क्या होता है, हमारे सामने की जो हड्डी होती है। फेस पे कौन कौन सी हड्डी होती हैं, टोटल 14 हड्डी होती हैं चेहरे पे। लेक्राइमल बोन होती है, नेत्रास्थियाँ कौन सी, ये वाली जो नाक आँख के आसपास होती है। नेजल बोन, नासास्थियाँ, नोज में 2 बोन होती हैं, ठीक। ये मैंडिबल क्या कहते हैं, जबड़ा, जो हमारा जबड़ा होता है, ये हमारा जो जबड़ा होता है, ये वाला जो हड्डी होता है, ठीक। ये हड्डी कहो तो हमारी सबसे हार्डेस्ट बोन है, ठीक। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट ये मैंडिबल का रहता है, ठीक। सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहता, सबसे हार्ड होता है ये, बहुत ठोस होता है ये जबड़े की हड्डी जो होती है, ठीक। फिर आता है ऑडिटरी ऑसिकल, क्या कहने में, कान में कुछ हड्डियाँ होती हैं, तो कान में लगभग 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। मैलस, इनकस और स्टेपिस, 3 हड्डियाँ बता दी मैंने आपको। पैर में होती है, इसमें जो स्टेपिस होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, ठीक। हमारी बॉडी का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। ये कई बार पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी है हमारी बॉडी की, तो स्टेपिस है। कान में देखो, कान के बिल्कुल अंदर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक, कान के पर्दे के पास लगभग मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फोटो में वही दिख रहा है आपको, तो वहाँ पाया जाता है ये। फिर हायोइड बोन, ये एक पाया जाता है। इट जॉइंट विद द लास्ट पार्ट ऑफ टंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉइंटलेस बोन। इसको देखो, ये जो बोन होता है हायोइड बोन, ये जो हमारे जीभ का लास्ट पार्ट होता है, जो टच होता है, ठीक, किससे, टंग से टच होता है, ठीक है। जो हायोइड बोन होता है ये हमारी जीभ से टच होता है, ठीक। जीभ के बिल्कुल लास्ट पार्ट से ये बोन टच होता है, क्लियर। ये हमारे बोन स्कल के बारे में हो गया। स्कल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे आँख में 2 हड्डी होती हैं, नोज में 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। एक मैंडिबल होता है जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बोन के अंदर। स्कल में जो स्कल का ऊपर वाला कैप होता है क्रेनियल बोन्स, उसको 8 हड्डियाँ होती हैं। अब पढ़ना वो वर्टिबल कॉलम क्या होता है, हमारे जो बैकबोन होती है इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। 26 हड्डियाँ होती हैं, ये एस शेप का होता है। हमारा कहने मतलब कि हमारा जो बैकबोन है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक, एस शेप में होता है। ये आपको फोटो दिख रही होगी, फोटो से एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे सर्वाइकल वर्टिब्रा आता है, क्या आता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक। क्या आता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। उसके बाद आता है दूसरा थोरैकिक कर्व, या जिसे थोरैकिक वर्टिब्रा भी कहते हैं। पीठ, हमारी पीठ की हड्डियाँ, सर्वाइकल वाली जो गर्दन में हड्डियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक। इसी को यस और नो बोन भी कहा जाता है। क्या कहता है, आपसे पूछ सकता है यस और नो बोन किसको कहा जाता है, तो उस सर्वाइकल वर्टिब्रे को कहा जाता है यस और नो बोन। उसके बाद आता है थोरैकिक कर्व, पीठ, हमारी पीठ, देखिए पीठ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर कहो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला पार्ट है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक। ये वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही आपका एक तरह की 2 चीज़ें आ जाती है, एक पीठ आ जाता है और पीठ का कमर भी इसी में आ जाता है, ठीक। तो
ऊपर वाले हिस्से में जो थोरैकिक वाला पीठ वाले हिस्से में 12 हड्डियाँ होती हैं, और उसके नीचे जो लंबर कर्व जिसे लंबर वर्टिब्रे कहते हैं, 5 हड्डियाँ होती है, जिसमें कमर वाला पोर्ट कहते हैं। ठीक है इतना। उसके बाद देखो, अब जो ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं वो इस पोर्शन में आती है, लंबर वाले में आती हैं। L1 L2 L3 जो 4 कहते हैं, वो यही नाम है। ठीक, बोन्स को जो काउंट करते हैं उसी हिसाब से नाम दिया गया, L1 L2 L3 L4। ठीक, उसके नीचे आता है एक सैक्रम, एक हड्डी होती है, ठीक, जहाँ पे बैकबोन खत्म होता है एक तरीके से। और उसके नीचे एक होता है बिल्कुल छोटा सा टेल बोन, जिससे कहा जाता है कॉकिल कहा गया है इसको टेल बोन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटे वाले क्या गया, टेल बोन। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, मतलब 33 हड्डियाँ होती हैं बैकबोन में। हमारे अंदर 26 होती हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिर आता है रिप्स। रिप्स क्या होता है, पसलियाँ। पसलियाँ हमारे बॉडी का एक समझो कि ऐसा पार्ट है जो हमारे फेफड़े को, हमारे हार्ट को, लंग्स को, इन सब को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, इसी में क्या एक सबसे मेन पार्ट, अगर आपने अपने चेस्ट के मिडल में छुआ होगा तो थोड़ा सा हार्ड लगता है बिल्कुल छूने पे, उसको कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है, स्टर्नम। स्टर्नम ये वाला पार्ट होता है हमारे चेस्ट का बिल्कुल बीच वाला, जिसको आप छू सकते हो तो टाइट टाइट लगता है। ठीक, इसका रिप्स होते हैं। रिप्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू रिप्स जो हमको सामने से दिखते हैं, फ्लोटिंग रिप्स क्या होते हैं जो हमारे पीछे की तरफ होते हैं, जो हमको दिखते नहीं इतना, इसलिए उसको फॉल्स रिप कहा जाता है। ठीक, ये 12 जोड़ी में होते हैं, टोटल 24 बोन्स होते हैं इसमें। ठीक, फिर ट्रू रिप्स क्या होता है, द रिप्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, जो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट है उसको ट्रू रिप्स कहते हैं। देखो ये जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है स्टर्नम से, इसको ट्रू रिप्स कहते हैं। ये ऊपर से देख रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये कनेक्ट है, तो ये क्या है, ट्रू रिप्स हैं। और फॉल्स रिप कौन सी होती है, जो इस डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, फॉल्स रिप कहा जाता है। क्लियर, इतना ही है वर्ड्स में। एक्सियल में आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में सबसे पहले मेन चीज़ है हाथ और पैर की हड्डी और ग्रिडल। तो हाथ और पैर की हड्डी में क्या होता है, 60 हड्डी पाई जाती हैं, और ग्रिडल जो होता है शोल्डर बोन में 4 हड्डी होती है, और हिप में 2 हड्डी होती हैं। तो सबसे अपर लिंब तो आपको हमारे हाथ का फिगर दिख रहा होगा, इसमें जो हमारे बोन एल्बो के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको ह्यूमरस कहते हैं, उसमें एक हड्डी होती है, वो मतलब मेन हड्डी वही होती है उसमें, और पूरा मसल्स होता है। फिर रेडियस है अनला, ये आपके एल्बो से नीचे और हैंड तक का जो पोर्शन होता है, इसमें अगर आपको बीच में छुएंगे तो आपको 2 हड्डियाँ मेन दिखती हैं। ठीक, इसमें उसके बाद जब हम रेडियस अल्ना से ऊपर चलते हैं तो आता है कार्पल। कार्पल में क्या होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, जहाँ जॉइंट हुआ ये 8 भागों में बढ़ जाता है। फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल 5 होती हैं, आगे 5 पार्टों में बढ़ गया। ठीक, यहाँ से 5 पार्टों में बढ़ गया। उसके क्या है, फ्लेंजिस। फ्लेंजिस कहाँ होती हैं, हमारी उंगलियों में। उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं, किसमें, उंगलियों में। ठीक, और सेम कुछ लगभग ऐसी किस्में होता है, लोअर लिम्स में भी होता है, हमारे पाँव की हड्डी में भी। तो पाँव की हड्डी कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक फीमर होता है, बताया था मैंने, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर होती है हमारी बॉडी में। फिर होता है टीबिया एंड फेबुला, जो नी के नीचे होता है, इसमें टीबिया को शिन बोन कहते हैं और फेबुला को काफ बोन भी कहा जाता है। एक पटेला होता है कि नी कैप, मतलब हमारे देखो जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर एक कवर, एक कैप टाइप का होता है। ठीक, कभी आप छू के देखते हो तो उसको पटेला कहा जाता है। ठीक, वो जो एक हड्डी होती है। फिर टार्सल होता है। टार्सल कहाँ से, जब आप टीबिया फेबुला खत्म होगा उसके नीचे वाले पार्ट को टार्सल कहा जाता है, जिसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। उसके नीचे मेटाटार्सल, जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। जब वही हमारा पंजा आगे बढ़ेगा तो 5 पार्ट में बढ़ जाता है, उसके बाद उसकी उंगलियाँ बढ़ जाती हैं, तो उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं वो कितने होते हैं, 56 होते हैं। ठीक, 56 क्यों होते हैं, 28 हाथ में पाई जाती हैं और 28 पाँव में पाई जाती हैं, इसलिए टोटल कितने होते हैं, 56 होते हैं। क्या ग्रिडल, ग्रिडल में मैंने बताया एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल, एक होता है पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल क्या होता है, जो हमारे शोल्डर बोन को कहते हैं, हमारे जो कंधे की जो शोल्डर की जो बोन्स होती हैं उसको कहा जाता है। ये इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है स्कैपुला जिसकी 2 हड्डी होती हैं पीछे की तरफ, जो आप कभी छू के देखते हो। एक होता है क्लेविकल, जिससे क्लेविकल को क्या होता है, ये जो हमारे आगे चेस्ट के जो ऊपर जो हड्डी दिखती है हमको, जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, ये इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक, ये हड्डी आपको छूने दिखता है, कभी किसी किसी की हड्डी ज़्यादा दिखती है, किसी किसी कम दिखती है। तो इसी जो बोन होता है क्लेविकल वाला, इसी को क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहा जाता है, और ब्यूटी बोन भी इसी को कहा जाता है।
फिर आता है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल में क्या होता है, जैसे हिप बोन हमारे हिप 2 हड्डियाँ होती है, ठीक मेन। ये क्या कर डिसाइड करता है, मेल और फीमेल की बॉडी में डिसाइड करता है कि ये मेल है कि ये फीमेल है। इससे क्लियर पता चलता है हमको, ठीक, किसी के जेंडर के बारे में। क्लियर। हमारा एक्सियल अपेंडिकुलर कंप्लीट। जॉइंट, देखिए जॉइंट की स्टडी को क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑर्थोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को, ठीक। इन आवर बॉडी दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एक्सेट्रा, ठीक। जॉइंट और उसके बाद जो जॉइंट होते हैं ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक परफेक्ट जॉइंट होता है जो हड्डी हड्डी के बीच में होता है, एक होता है इम्परफेक्ट जॉइंट जो कार्टिलेज और बोन्स के बीच में होता है, एक होता है इमूवेबल जॉइंट, वो जॉइंट जो मूव नहीं कर सकता, ठीक। 3 टाइप के हो गए। वो जॉइंट जो मूव नहीं कर सकता उसको इमूवेबल कहते हैं, या वो स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब स्ट्रक्चर देखिए, पाइवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, नेक में, गर्दन में पाया जाता है पाइवट जॉइंट। उसके नीचे बढ़ते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट पाया जाता है एल्बो, जो एल्बो में होता है, एल्बो हो गया, नी हो गया, फिंगर हो गया। इनमें क्या था, ये एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, ठीक। इसलिए इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट से नीचे चलते हैं तो आता है कैंडुलेट जॉइंट, ठीक, जो रिस्ट में होता है। रिस्ट में यहाँ जो जॉइंट होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक, मूव करने वाला, रिस्ट हो गया। फिर आता है हमारे हिप। हिप में जो होता है कुछ बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल टाइप का होता है और एक अंदर सॉकेट में फिक्स होता है, तो वही मूव करता है। और यही जॉइंट हमारे कहाँ होता है, हिप में तो होता है, ये साथ में शोल्डर में भी होता है। जो हमारे कंधा जो मूव करते हैं, हम अपने हाथ को पूरा मूव करते हैं, वो भी इसी का मूव करता है, ठीक। एक होता है प्लेन जॉइंट, जो हमारा टिबिया एंड फिबुला जहाँ खत्म होता है वहाँ से हमारे पंजे को जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है उसको प्लेन जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट जो होता है ये हमारे अंगूठे में होता है। अंगूठे में क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट बता दिया कहाँ होता है, गर्दन में होता है, ठीक। अब आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, सिंपल सा, ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है, जो एक लचीलापन हमारे बॉडी को देता है, तो कार्टिलेज के कारण आता है। दैट प्रोटेक्टेड जॉइंट एंड बोन, ये हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। आवाज जहाँ जो नाक और जो हमारा कान है वो भी कार्टिलेज का बना है, ठीक। इसको शॉक ऑब्जर्वर भी कहा गया है। कार्टिलेज क्या करते हैं, शॉक भी ऑब्जर्व, मतलब बहुत ऊपर से आप कूद रहे हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, शॉक को ऑब्जर्व करता है, आपको गिरने से बचाता है, ठीक, आपके बैलेंस, बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है क्या, कार्टिलेज। इसलिए इसको शॉक ऑब्जर्वर भी कहा गया है। ये था आज का वीडियो स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए